भूत प्रेत की कहानियां तो मन गढ़ंत होती हैं, सिर्फ जब तक आपका खुद आमना सामना ना हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही, खौफ से भरी। कहते हैं आज से 100 साल पहले राजा रैमसेन ने अपनी अय्याशी के लिए अपने किले से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में सुंदर हवेली का निर्माण किया। वो हर युद्ध के बाद कुछ महीनों के लिए वहां उस हवेली में विश्राम करने के लिए चला जाता था, जहां हर प्रकार का शाही ठाट मौजूद था। वक्त भी था, समय ने करवट बदली और धीरे धीरे ये हवेली खंडर में तब्दील हो गई। आज इस हवेली की स्थिति ऐसी है, ये हवेली बहुत ही जर्जर हालत में है। पर इस हवेली के आसपास रहने वाले कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहा करते थे कि हवेली आज भी वैसी ही है जैसी कभी पहले हुआ करती थी। एकदम नई हवेली, सुंदर और आलीशान। पर एक बात इन सब लोगों में कॉमन थी, जो ये कहा करते थे कि हवेली सुंदर है और इन्हें हवेली सुंदर दिखती भी थी। ये सारे के सारे कुछ ही दिनों में या महीनों के अंदर रहस्यमय तरीके से हवेली के अंदर मृत हालत में पाए जाते थे। जब लोग गांव में इन्हें गायब पाते तो खोजते खोजते इस हवेली के अंदर आ जाते थे और उन्हें क्या मिलता था? सिर्फ इनकी लाशें। दरअसल गांव वालों का मानना था कि हवेली में किसी सुंदर भूतनी का साया है। जो भी हवेली के आसपास से गुजरता है और वो भूतनी को पसंद आ जाता है तो उसे वो अपने मायाजाल में फंसा लेती है। उस आदमी को भ्रम की एक दुनिया दिखाती है जो किसी 5 स्टार होटल के लाइफस्टाइल से कम नहीं है। आदमी उस भूतनी के माया जाल में फंस जाता है और वो एक दिन उसका मौका देखकर काम तमाम कर देती है। ये घटना 2 साल पहले की है। मुंबई शहर में राजीव चौधरी नाम का एक इंश्योरेंस एजेंट लोकल कंपनी में काम कर रहा था। इंट्रोवर्ट बिहेवियर की वजह से वो कभी अपना मंथली टारगेट पूरा नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसको काम से निकालना पड़ा। उसके मकान मालिक ने भी उसे अल्टीमेटम दे दिया था। वो काफी दिनों से उदास घूम रहा था। अचानक एक दिन उसे लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसे मकान विरासत में मिला है। वो मकान एक पुरानी हवेली है और वो अब इसका मालिक है। उसे लगता है किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है और फिर अचानक एक दिन उसे उस हवेली के केयरटेकर का फोन आता है कि वो कब गांव आ रहा है। उसके केयरटेकर ने प्रॉपर्टी पेपर बड़े संभाल कर रखे हुए थे। वो उसे हैंडओवर करना चाहता था। केयरटेकर की बात पर उसे भरोसा हो जाता है और यह सोचकर अगर हवेली उसके नाम है तो उसे बेचकर वो मुंबई में नया मकान ले लेगा और खुद का कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। ये सब सोचकर वो दूसरे दिन हवेली की तरफ निकल पड़ता है। वो केयरटेकर को इन्फॉर्म करता है कि जब मैं पहुंच जाऊं तो मैं आपको फोन करूंगा, पर कोई उसे लेने नहीं आता। काफी इंतजार करने के बाद केयरटेकर के बताए हुए रास्ते पर वो अकेला ही निकल पड़ता है। हवेली गांव से दूर जंगल की तरफ बनी हुई थी। जंगल की तरफ जाते वक्त उसकी हालत खराब होने लगती है। हवा के साए साए की आवाज, गिरगिट की आवाज और जंगली जानवरों की आवाज से वो डर जाता है। एक पल के लिए उसका मन करता है कि वो वहां से वापस लौट जाए, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक लकड़हारा मिलता है जो लकड़ी चुन रहा था। राजीव उससे हवेली का रास्ता पूछता है। लकड़हारा हवेली तक पहुंचने का रास्ता तो बता देता है, पर साथ साथ में उसे सावधान भी करता है कि हवेली खतरनाक है और उसे वहां नहीं जाना चाहिए। पर पैसे का लालच राजीव को रोक नहीं पाता। वो किसी तरह हवेली की तरफ बढ़ जाता है। चलते चलते रात होने लगती है और अजीब सी भयानक आवाज आने लगती है, चमगादड़ और सियार की आवाज। राजीव फिर डरने लगता है। अचानक उसे छम छम करती पायल की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है पर कोई नहीं होता। थोड़ी दूर चलने पर एक लड़की का हाथ उसकी पीठ थपथपाता है। वो घबरा कर पीछे देखता है। एक लड़की की आवाज आती है, बाबूजी डरो मत, मैं हूं रामकली, हवेली के नौकर की बेटी।
आपको लेने आई हूं। रामकली की खूबसूरती देखकर राजीव हैरान हो जाता है। ऐसी खूबसूरत स्त्री उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वो रामकली के पीछे पीछे हवेली की तरफ चल पड़ता है। हवेली पर पहुंचकर वो हैरान हो जाता है। वहां एक आलीशान हवेली है। अंदर पहुंचकर वहां के ठाट देखकर उसे हैरानी होती है। रामकली से केयरटेकर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि बाबा कुछ काम के लिए दूसरे गांव गए हैं। आपकी खातिरदारी के लिए मुझे यहां छोड़ रखा है। राजीव खुश हो जाता है। इतनी सुंदर लड़की उसकी देखभाल करेगी। बैठे बैठे मुफ्त में हवेली मिल रही है। शाही ठाट और मजे, अब उसे और क्या चाहिए। रामकली उसे शाही खाना परोसती है। राजीव खाना दबकर खाता है। ऐसा लजीज और स्वादिष्ट खाना उसने कभी नहीं खाया था। उसका मन परेशान हो जाता है। अचानक कुछ गांव के लोग बाहर खड़े होकर शोर करने लगते हैं। वो ऐसे शोर कर रहे थे जैसे वो राजीव को पुकार रहे हो। राजीव हैरानी से झरोके से देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। रामकली उन्हें बताती है कि ये गांव के बुरे लोग हैं जो चाहते नहीं कि आप यहां रहें, क्योंकि आप ही असली मालिक हो और आपके रहते हुए वो लोग हवेली का मिसयूज नहीं कर पाएंगे। राजीव कहता है कि वो उन्हें अभी भगा देगा, पर रामकली उसे वार्न करती है, नहीं बाबूजी, आप शहरी आदमी हो, आपको अभी गांव वालों से निपटना नहीं आता। मैं यहां की हूं, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी, आप जाकर आराम करो। राजीव उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। 2 दिन हवेली में बिताने के बाद राजीव को बोर होने लगता है। वो रामकली को जब भी बाहर घूमने के लिए बोलता तो रामकली उसे सेड्यूस करके हवेली में ही रोक लेती थी। उसके रूप और अदाओं में मग्न होकर वो वहीं रुक जाता है। एक रात को 2 लड़के शॉर्टकट के चक्कर में भटकते भटकते हवेली की तरफ पहुंच जाते हैं। उसमें से एक को शानदार हवेली नजर आ रही थी तो दूसरे को खंडर नजर आ रहा था। एक बोलता है खंडर है तो दूसरा कहता है खूबसूरत हवेली है। इसी बहस बहस में दोनों देखते हैं एक आदमी झरोके के पास खड़ा है और उसके सामने एक लड़की भूत वाले गेटअप में आ जाती है और राजीव का शिकार करती है। अचानक उस लड़की की नजर इन पर पड़ती है। ये देखकर दोनों डर कर भाग जाते हैं। हम देखते हैं वो भूतनी राजीव की लाश हवेली के तहखाने में ले जाती है जहां पर ढेरों कंकाल पड़े हुए थे। उसे उन्हीं कंकाल के बीच में फेंककर खौफनाक चीख हंसती है।